एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये काम फैला रही है हमारा, ये ऐसे करती हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मेरा सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा नहाना। बस मैंने अभी इनको नहीं नहलाया है, शैली को, क्योंकि अभी धूप निकल आएगी थोड़ा सा, तो मैं सोच रही हूँ तब नहलाऊँगी। अभी बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड चल रही है और 2 दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। तो इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है, मैंने इसे नहलाया ही नहीं है। हाँ भी ये हार्डली 1 या 2 दिन ही नहाई होगी 10 दिन में से, तो इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि आज इसको नहला दूँ तो ये भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगी। और ये देखिए मिक्सर में क्या कर रही है, तो मिक्सर में चट्टी पीस होगी। और यहाँ पर मैंने इसके लिए निकाल के रखे हैं ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने बर्तन धोए हैं भगवान जी के, जो मैं पूजा करने जा रही हूँ, और ये ड्राई फ्रूट्स निकाल के रखे हैं इसके लिए। मतलब ये मैंने भिगो दिए थे रात को, पानी में मैं भिगो देती हूँ, तो सुबह ये खाती है, 1-2 खाती है, बाकी इसके रेडी खा लेते हैं। और संतरे और सेब भी रखे हैं, तो सेब तो मैं इसको बॉईल करके खिलाऊंगी, क्योंकि नहीं तो इसको डाइजेस्ट नहीं होता है। बॉईल करके और मैश करके खिलाऊंगी। संतरा दे देती हूँ 1-2 फाँक, लेकिन ये खाती नहीं है। और इधर अभी पड़े हुए हैं मेरे कपड़े, जो 2 दिन के कपड़े अब जा कर के सूखे हैं। सर्दियों में ऐसे ही होता है ना, तो अभी मैंने उतार के रखे हैं ये कपड़े क्लॉथ स्टैंड से। और ये सारे के सारे मुझे अभी घड़ी करने हैं। रजाई यहाँ पर रखी है, अंदर से रजाई उठा कर मैं यहाँ रख देती हूँ, नहीं तो ये क्या करती है, इसके ऊपर चढ़ती रहती है, फिर गिर जाती है नीचे मतलब उसके ऊपर कूदेगी, फिर नीचे गिर जाएगी, फिर रोएगी। तो अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ। हाँ, गोदी में आना है। हाय बोल दो, हाय, नमस्ते कर दो, नमस्ते करो, नमस्ते, वेरी गुड। नमस्ते कर देती है, बाय कर देती है, और किस दे देती है, किस दे दो, ऐसे कर दो, किसी दे दो, प्यारी प्यारी कर दो। कैसे करते हो? अभी इसको समझ में नहीं आएगा, अभी मैं बताऊंगी ना करके एक बार, तब समझ में आएगा। और फ़ोन में मैंने ले रखा है, सॉरी हाथ में मैंने ले रखा है फ़ोन, तो कैसे बताऊँ? ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। अच्छा नमस्ते कर दो, तो नमस्ते करो, नमस्ते कर दो जल्दी से सबको, नमस्ते। अरे वाह मेरा सोना। और किसी दे दो, किसी किसी कैसे देते हो? अच्छा देखो मम्मा बैठ के दिखाई दो, किसी कैसे करते, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे कर दो सोना। मूड में नहीं है लगता है हमारी छोटी सी मैडम जी। अच्छा तुम मम्मा देखी चॉकलेट तो चलिए पूजा कर लेती हूँ, अभी मूड में नहीं है, मूड में होगी तब करेगी इस। तो चलिए अब पूजा कर लेते हैं सुबह की। अब मेरी बेटी नीचे खड़ी है, तो वो ऊपर आने के लिए कह रही है। मैं उसको भी अपने साथ थोड़ी सी पूजा करवा देती हूँ, ताकि वो भी समझे कि किस तरीके से पूजा पाठ किया जाता है। मतलब बच्चों को जो कल्चर की जो नॉलेज होती है वो पेरेंट्स से ही मिलती है ना, तो उसे साथ में थोड़ा सा खड़ा करके पास में उसको पैर छुलवा देती हूँ भगवान जी के, और थोड़ी सी घंटी बजवा देती हूँ। आरती की थाली से उसको आरती भी करवा देती हूँ। तो अब वो जानती है कि इस तरीके से पूजा की जाती है, तो उसको पास में खड़ा करो, तुरंत हाथ जोड़ लेती है वो भगवान के, और पैर भी छू लेती है। इतना वो सीख गई है। तो जब तक हम सिखाएंगे नहीं बच्चों को, तो तब तक उनको किस तरीके से पता चलेगा। इसीलिए मैं उसको करवाती हूँ ये सारी चीज़ें अपने साथ। और बाकी भी जो नई चीज़ें होती हैं, जो मैं सोचती हूँ या मुझे लगता है कि उसको आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी मैं उसको करवाती हूँ। अब जैसे कि कोई चीज़ गर्म होती है तो उसमें फूंक मार करके पीते हैं, तो अब वो जब मैं उसको बोतल देती हूँ ना दूध की, तो दूध की बोतल में भी उसको फूंक मारती है वो ऐसे पीती है। मतलब समझने लगी है कि मम्मा ऐसे करती है, तो मुझे भी इस तरीके से करना चाहिए। तो अब मैंने उसको गोदी में ले लिया, क्योंकि वो ज़िद कर रही थी गोदी में आने के लिए। और अभी कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना बाहर, आपको दिखाया था मैंने स्टार्टिंग में कि अभी भी बारिश हो रही है। सुबह धूप निकल रही थी, फिर भी हल्की हल्की सी बारिश हो ही रही थी। तो कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैं इस तरफ मुँह करके अब पूजा करती हूँ, क्योंकि ये पूरब की दिशा है। और मुझे काफ़ी टाइम लग गया ये जानने में कि मैं गलत साइड में पूजा कर रही थी, तो इसीलिए मैं इस साइड में पूजा करती हूँ। तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सारे भगवान जी का मुँह उधर है, तो हम कुछ सोचेंगे या तो मंदिर लेंगे या फिर कुछ और अरेंजमेंट ज़रूर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं उससे कह रही हूँ कि चलो पूजा करो, जय 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 करो, जय जय के हाथ जोड़ो। तो अब वो पाँव छू लेगी। ये देखिए उसने पाँव छू लिए, तो उसको पता है कि मम्मा ऐसे करती है, तो मुझे भी इस तरीके से करना है। तो हमें बच्चों को सिखानी चाहिए ये चीज़ें।
अब मैं यहाँ पर उसको खिला रही हूँ मेवे, जो मैंने आपको दिखाया था, मैं भिगो कर रख देती हूँ। तो मैं उसको मुनक्के खिला देती हूँ ज़्यादातर। बादाम वो नहीं खाती बिल्कुल भी, काजू तो वो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेती, लेकिन बादाम बिल्कुल नहीं खाती, पीस कर भी नहीं खाती। अब छोटी थी तो सब खा लेती थी, लेकिन अब उसके नखरे ज़्यादा बढ़ गए हैं। बच्चों के बढ़ जाते हैं ना नखरे, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खाने पीने में, तो इसीलिए मुनक्के मैं उसको खिला देती हूँ। वो शौक़ से खा लेती है, अंगूर की तरह। अंगूर उसको वैसे भी ज़्यादा पसंद है फ्रूट्स में। तो मुनक्के खाने से क्या होता है कि उसका पेट जो है वो सही बना रहता है, क्योंकि वो बाकी सारी चीज़ें भी अब एक्सपेरिमेंट करने लगी है ना, खाने लगी है, मिट्टी भी खाने लगी है, और प्लस्तर गिरा गिरा के दीवार से प्लस्तर भी खा लेती है। तो इसलिए उसको डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं उसको मुनक्के खिला देती हूँ। सुबह भिगो करके, रात को भिगो देती हूँ और सुबह खिला देती हूँ। उसके साथ साथ मैं भी खा लेती हूँ 1-2 चीज़ें। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने कपड़ों को फोल्ड। कपड़े फोल्ड करने में इतना ज़्यादा परेशान करती है लड़की, जो फोल्ड कपड़े होते हैं उनको बार बार उठा उठा करके फेंकती है। और अभी मैं देखिए आपको यहाँ पर दिखाऊंगी अपना रेड वाला सूट। ये देखिए, ये जो सूट है ना, ये मैंने शादी पर लिया था। जब मेरी शादी होने वाली थी तब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सिलवाई थी, सूट सिलवाए थे, ब्लाउजेज़ वगैरह भी सिलवाए थे। तो ब्लाउज़ का कलेक्शन तो मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मेरी जो टेलर थी उन्होंने बनाए थे। और मैं कभी पक्का से शेयर करूँगी अपने पार्टी वियर सूट्स का कलेक्शन, क्योंकि कलेक्शन वीडियोस पर ना मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है। और मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ भी रखी है पार्टी वियर सूट्स के कलेक्शन की। ये काम तो मेरा निपट गया है, और पहले मैं इसे नहला देती हूँ, और फिर उसके बाद दिखाऊँगी आपको कि क्रिसमस में जब हम मॉल गए थे तो क्या क्या शॉपिंग करके लाए थे। तो चले नहीं हनु हनु बाय। हनु हनु हो गई। हाँ क्या लग रही है। चलो कपड़े बदल देते हैं। मेरे 2 जो सबसे टफेस्ट काम है ना, वो हैं इसको सुलाना और उसको कपड़े पहनाना। मतलब कपड़े पहनाने में तो ये मेरे को नाच नचा देती है पूरा, यहाँ से वहाँ भाग भाग करके। कभी पाउडर चाटेगी, कभी क्रीम चाटेगी, उससे सारी चीज़ें दूर रखनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता, लेकिन हमको पता है ना कि उसके लिए हार्मफुल है ये चीज़ यूज़फुल है। तो इसीलिए सारी चीज़ें उससे उठा उठा के दूर रखनी पड़ती हैं। और उसको सुलाने में तो इतना ज़्यादा थका देती है, कभी उसको लेकर घूमो, कभी कुछ कभी कुछ, कभी वो टेडी बियर को लेकर के घूमेगी। इस तरीके से मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। खाना तो वो खा लेती है, जब उसे भूख होती है ना तो वो दूध पी लेती है अच्छे से, और रोटी भी खा लेती है। मैं उसको रोटी जब देती हूँ तो उससे थोड़ी देर पहले उसको दूध नहीं पिलाती हूँ, तो रोटी अच्छे से खा लेती है। और सब्जी से भी खा लेती है, हाँ आलू खा लेती है, मटर खा लेती है, गाजर वगैरह नहीं खाती। अभी मैंने आज गाजर आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने उसको गाजर खाने को दी तो उसने नहीं खाई। अभी मैं उसको एप्पल दूंगी बॉईल करके, और मैश करके एप्पल खिलाऊंगी तो वो खा लेगी। जब वो सोकर उठेगी तो मैं उसको ये चीज़ दूंगी। और साथ साथ मैं उसके साथ एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ अपनी। यहाँ से वहाँ भागने में मेरी एक्सरसाइज इतनी हो जाती है कि मुझे अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे मैं सोच रही हूँ अब थोड़े टाइम से कि मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को पता लग रहा है कि नहीं लग रहा, कि मेरा वेट थोड़ा सा मतलब बढ़ता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और देखिए यहाँ पर उनका चल रहा है मैडम जी का डांस, क्योंकि टीवी में चल रहे हैं सॉन्ग्स, तो बस उसको सॉन्ग्स कोई सा भी हो तो डांस करना स्टार्ट कर देती है। शोना शोना जो सॉन्ग है ना टोनी कक्कड़ का, उस पर बहुत अच्छा डांस करती है। कभी मुझे अगर मिला मौका, क्योंकि कैमरा ऑन करती है वो बंद कर देती डांस करना, तो कभी मौका मिला तो मैं पक्का उसका डांस चुपके से शूट कर लूँगी। ओके सो देखिए हमने अपनी बेटी को तैयार कर दिया। इसने देखो नोज़ पर कैसे मारा है। ये कैप को नीचे कर देगी और फिर आंखें बंद करके चलेगी, ऐसे करती है काम। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कि क्रिसमस शॉपिंग में मैंने क्या क्या परचेज़ किया था। हस्बैंड ने तो एक वूलन स्वेटशर्ट ली थी और हाफ एंड फुल जैकेट ली थी, तो मैं उनका लुक दिखा दूंगी आपको कि किस तरीके का लिया था उन्होंने वो पहने थे तो गंदे हो गए, तो वो धोने के लिए पड़े हुए हैं। तो मैं आपको अपने और अपनी बेटी के दिखाती हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने आइटम्स लिए थे। तो चलिए सबसे पहले फुटवियर से स्टार्ट करते हैं। ये मैं पहन चुकी हूँ एक्चुअली एक बार। तो एक मैंने ये वाले स्नीकर्स लिए थे वाइट कलर के, ये मैक्स के हैं और आई थिंक ये 1000 कुछ के थे, मतलब ये ऑफ में मिल रहे थे, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी और बहुत मस्त हैं, पहनने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं। स्नीकर्स मेरे पास थे भी नहीं, मुझे लेने भी थे, तो इसीलिए मैंने लिए थे। ये हस्बैंड ने दिलवाया, उन्हीं की पसंद है। पीछे इस तरीके का, बस इसमें ये वाइट है प्योर, पीछे इस तरीके के गोल्डन पैच लगे हुए हैं, अच्छे लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं पहनने के बाद। और मैंने पहने भी एक बार, अभी हम लोग गए थे बिग बाजार तो तब पहने थे। पीछे से रोशनी आ रही है। और अभी थोड़े टाइम में ही, मतलब वेडनेसडे थर्सडे तक मेरा
ट्राइपॉड आ जाएगा, तो उसके बाद फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वीडियोस बनाने में। मैंने ऑर्डर भी कर दिया है, ऑफ में मिल रहा था अमेजोन पे, इसीलिए। और देखिए एक नेक्स्ट मैंने ये वाली स्लीपर्स ली हैं, ये भी मैक्स की हैं। इस तरीके की मुझे लेनी थी, ऐसी ट्रेंडी आजकल चल रही है ना इस तरीके की स्लीपर्स। उल्टी हो गई तो ये है 35 साइज, तो ये भी मैं पहन चुकी हूँ, ये भी बहुत अच्छी लगती हैं। ये सूट्स के साथ भी और जीन्स के साथ भी, दोनों के साथ ही जाती हैं। और उसके बाद एक तो ये मैंने गोल्डन पैंट ली है, लेकिन पैंट से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुर्ता लिया है, एक डब्लू का कुर्ता लिया है। और इसका MRP है आई थिंक 2799 है, 2800 का कुर्ता है ये, लेकिन कम में मिला था, ऑफ में मिला था। ये चिकनकारी कुर्ता, बहुत टाइम से मुझे एक चिकनकारी कुर्ता चाहिए था वाइट में। और ये पॉन स्लीव्स का है, देखिए इस पर ये कॉलर वाला गला है, इसका पॉन स्लीव्स का है। और आगे से ना ये मतलब ऐसे फ्रॉक स्टाइल में है, लेकिन आगे से इसमें इस तरीके की स्लिट दी हुई है। ये पहनने के बाद इसकी फिटिंग इतनी अमेजिंग, जब मैंने ट्रायल रूम में इसको ट्राई किया तो इसकी फिटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही थी, उसका कपड़ा इतना ज़्यादा अमेजिंग है ना। वैसे भी डब्लू के, बीबा के, इनके जो कपड़े होते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। और ये पार्टी वेयर कुर्ता है, इस पर सितारों से वर्क हो रहा है, जरदोसी का वर्क हो रहा है, देखिए बहुत अच्छा है। ये मुझे बहुत पसंद आया, तो ये मैंने ले लिया। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा डार्क कलर में ही पहनो, कभी कभी इस तरीके की पहननी चाहिए। सी थ्रू नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छा है, फुल लेंथ में है। आप चाहो तो इसे जीन्स के ऊपर भी पहन सकते हो, लेकिन मैंने इसके साथ पहनने के लिए ये गोल्डन कलर का पैंट लिया है। इसमें मेरा साइज है 30 और इसका MRP है 1199, 1200 रुपये, लेकिन ये भी थोड़ा सा ऑफ नहीं था। पैंट स्टाइल में है ये, नीचे से थोड़ा सा इस तरीके का कट भी लगा हुआ है, इसमें हल्का सा कट लगा हुआ है यहाँ पर। और ये थोड़ा सा ऐसा है ना, मतलब प्योर गोल्डन नहीं है, धूप छांव वाला गोल्डन होता है वो है, मतलब इसमें थोड़ा सा पिंकिश भी है। तो मैं इसे अपने बंदेज दुपट्टे के साथ भी पेयर अप कर सकती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा ये। और ये एक जैकेट ली थी मैंने, डेनिम जैकेट मुझे चाहिए थी बहुत टाइम से, ये भी मैक्स की है। मैक्स के शोरूम से हम लोगों ने काफ़ी कुछ परचेज किया। ये मैक्स की है, अंदर से इस तरीके का इसमें फर लगा हुआ है, पूरी जैकेट में फर लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत अच्छी है इसकी फिटिंग भी। क्रॉप्ड है, ये क्रॉप्ड है और बहुत स्टाइलिश लगती है। इसे आप सूट के साथ भी पहन सकते हो, सूट पर तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है बजाय जीन्स के। मुझे जीन्स से ज़्यादा ये सूट पर पहनने पसंद है। और मेरे पास थी नहीं, बस मेरे पास एक जो मेरी मरून कलर की जैकेट है बस वही थी, और कोई जैकेट नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये ली है। और ये ली है मैंने जीन्स, ये जीन्स रीकैप की है। रीकैप की जीन्स बहुत अच्छी होती है, सबको पता है। डिस्ट्रेस्ड वाली जीन्स है ये, स्ट्रेचेबल है, बहुत अच्छी है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है। 30 वेस्ट है इसकी। और ये डिस्ट्रेस्ड वाली जीन्स है, ग्रे कलर में है। ये थोड़ा सा ब्लू दिखाई दे रहा होगा शायद, लेकिन ये ग्रे कलर में है, ब्लू तो है मेरे पास। क्रॉप्ड है नीचे से, आपके एडी से थोड़ा सा ऊपर ही आएगी, और बहुत अच्छी है इसकी भी फिटिंग। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा है। मतलब गर्मियों में आप इसे कैरी करोगे ना तो बिल्कुल भी चुभेगा नहीं, इस तरीके का। तो ये तो चीज़ें मैंने अपने लिए ली थी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने अपनी बेटी के लिए क्या लिया। तो मैंने उसके लिए एक वूलन टॉप लिया, हालांकि मुझे इतना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो बाकी मैं फर्स्ट ट्राई से लूँगी उसके लिए जो भी लूँगी। तो ये मैंने एक वूलन टॉप लिया है इसके लिए। ये सर्दियों में पहनने का ही, अंदर से थोड़ा सा ही इसमें वूल लगी हुई है, बहुत सॉफ्ट है। मतलब आप इसको ऐसे ही पहना सकते हो बनियान के ऊपर भी, हल्की सर्दियों में। अभी थोड़ा सा बड़ा है उसके, 3 साल तक के बच्चे का है ये, और अभी तो वो 1.5 साल की है। 3 साल नहीं, आई थिंक 2.5 साल तक के बच्चे का है। हाँ, 2 से 3 साल तक के बच्चे का है, मिनी क्लब का है ये, 2 से 3 साल तक के। तो बड़ा है काफ़ी, अभी तो वो 2 साल की भी नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि सही लग रहा था। मरून कलर का है, इसमें आगे देखिए इस तरीके की लेस लगी हुई है, थोड़ी सी फैंसी, यहाँ पर भी लेस लगी है। तो ऐसे कपड़े ना अच्छे लगते हैं बच्चों को जीन्स वगैरह पे। तो उसके साथ पहनने के लिए फिर जीन्स भी ली थी। एक ये ली है जीन्स ब्लैक कलर की। ये जीन्स नहीं है, एक तरीके से जैगिंग टाइप की है, मतलब स्ट्रेचेबल है, जैगिंग टाइप की है। और जीन्स ये है इसकी मरून कलर की छोटी सी, ये मैंने 2 साल तक के बच्चे की ली है। और ये नीचे से फोल्ड है, ये बढ़ भी जाती है, लेकिन फोल्ड करके पहनाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। इसका भी कपड़ा बहुत अच्छा है। और लिए हैं ये 2 क्यूट से कैप्स, एक ही कॉफ़ी कलर का और ये पिंक कलर का कैप लिया है। ये बाहर स्टॉल जो लगे रहते ना मॉल में, उनसे लिया है, क्योंकि कैप क्या है उसके पास ऐसे नहीं थे कि ऐसे पार्टी वार्टी में जा रही है वो या बाहर जा रही है,
तो पहन के जाए तो इस तरीके के लिए हैं। ये वाला कैप मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें ये जो देखिए कानों पे ढकने के लिए ये साइड से ईयर कफ लगे हुए हैं इसमें, जैसे बड़ों के लगे रहते हैं ना, तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी अच्छा है, ये भी क्यूट सा है, इसमें अंदर फर भी लगा हुआ है तो उसको चुभेगा भी नहीं बिल्कुल। तो ये 2 कैप लिए हैं मैंने अपनी बेटी के लिए। तो इतनी चीज़ें ली थी मैंने। और बाकी हम लोग अभी गए थे तो बिग बाज़ार, तो हमने ग्रॉसरी की शॉपिंग भी करी थी। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। बाय करो शैलू, बाय करो जल्दी से, लाओ मम्मा को दो बॉटल, बाय कर दो, बाय। चलिए बाय बाय।